जय श्री कृष्ण। कार्तिक महाव्रत कथा महात्म्य 5वां अध्याय। राजा पृथु जी बोले, मुनि आपने कार्तिक माह का विस्तार फल कहा है, अब इसके विधिवत स्नान की विधि, नियम और उद्यापन की विधि भी कहें। आप हमसे कहिए। नारद जी ने कहा, विष्णु भगवान के अंश से उत्पन्न हुए हैं, यह बात आपको मालूम है, तथापि मैं यथोचित विधान आपसे कहता हूँ, इसे सावधान मन से सुनिए। आश्विन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी से शुद्ध होकर कार्तिक माह का व्रत आरंभ करना चाहिए। इस व्रत को करने से सर्वदा रात्रि के चौथे प्रहर में उठे, जल पात्र लिए हुए गांव के बाहर पूर्व अथवा उत्तर दिशा में जावे। हमेशा दिन में अथवा शाम को कान पर जनेऊ चढ़ाकर पृथ्वी पर कुछ बिछाकर सिर को कपड़े से ढककर फिर मुंह को बंद कर थूक तथा सांस को रोक कर मूत्र व त्याग कर रात्रि के समय में दक्षिण मुख बैठकर मल मूत्र का त्याग करें। अपने लिंग को पकड़ कर उसे उठा तथा मृतका और जल से सावधानी से धोकर दुर्गंध को नष्ट करे। तब शौच क्रिया से पूर्ण करे। एक बार लिंग को 3 बार हाथ में फिर तथा हाथों में 2 बार 5 बार गुदा और 10 बार बाएं हाथ में दोनों हाथों से 7 बार मिट्टी लगाकर अच्छी तरह से जल से धोवे। यह शौच क्रिया ग्रंथों के लिए कही गई है। ब्रह्मचारियों को दूनी, वानप्रस्थ को तिगुनी और सन्यासियों को चौगुनी अनेक शुद्धि करनी चाहिए। जो शुद्धि की विधि के दिन कही गई, उससे आदि शुद्धि रात में होनी चाहिए। इससे भी औधी आतुर में इससे भी आदि विधि यात्री को करनी चाहिए। सोच कर्म से रहकर मनुष्य की समस्त क्रिया निष्फल हो जाती हैं। जो मनुष्य मुख शुद्ध चतुर नहीं करता है, उसके सब मंत्र निफल हो जाते हैं। अतएव दांत और जीभ को बलपूर्वक स्वच्छ करना चाहिए। और वनस्पति तु आयु बल कीर्ति तेज प्रभाव पशु संपत्ति ब्रह्मा ज्ञान बुद्धि विद्या आपको दें। यह मंत्र पढ़कर दातून वृक्ष से ग्रहण करें। यह मंत्र कहकर दूध वृक्ष के 12 अंगुल दातून लेकर करें तथा श्राद्ध और व्रत के दिन न करें। प्रतिपदा अमावस्या को, नवमी व छठ रविवार, चंद्रमा तथा सूर्य के ग्रहण में दंत सावधान दंपत्ति न करना चाहिए। कटीले पेड़ और कपास, पीपल, रेड़ और निर्गंध वृक्षों की दातों नहीं करें। तत्पश्चात फूल माला, चंदन, आर्यपान इत्यादि पूजन सामग्री लेकर प्रसन्न हो भक्ति पूर्वक विष्णु भगवान अथवा शिवजी के मंदिर में जाएं। वहां देवताओं का अर्घ आचमनी आदि वस्तुओं से अलग अलग पूजन प्रार्थना करनी चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, नित्य मंगल कृत करें। फिर ताल वेद मंगल आदि को बजावे गावे और नर्तकों के साथ नाचें। फिर माला चंदन तांबूल आदि से उन गायकों का भी पूजन करें जो गाए गए, क्योंकि देव स्थान में गाने वाले के साक्षात विष्णु भगवान की मूर्ति है। ये लोग सत्य युगों में विष्णु भगवान को तपस्या योग का दान द्वारा प्रसन्न करते हैं, किन कलयुग में अनुराग सहित भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना माना गया है। हे राजन, मैंने एक बार विष्णु भगवान से पूछा था कि आप अधिकतर कहते रहते हैं कि ये सुनकर विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, मैं बैकुंठ में अथवा योगिनियों के हृदय में नहीं रहता हूँ, अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं, मैं वहाँ अवश्य ही रहता हूँ।
जो प्राणी चंदन मालाओं से हमारे भक्त को पूजते करते हैं, उनसे मुझे जैसी प्रीत होती है वैसे ही प्रीत मेरे पूजन भी नहीं हो सकती है। जो मूर्ख पुराणों में की कथा तथा मेरे भक्तों का कीर्तन सुनने की निंदा करते हैं, वे मेरे शत्रुघ्न हैं। सीरिक, धतूरा के गिरजा, चमेली, केसर, कंदार, मंदार तथा को कनेर के फूल और अक्षतों से विष्णु भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। अड़हल, कंद, शिरीष, जूही, माली, केवड़ा के पुष्पों से शिवजी का पूजन नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी की अभिलाषा करने वाले पुरुष को चाहिए कि तुलसी पत्र से श्री गणेश जी से दुर्वा गणेश जी को, अगस्त से के फूलों से श्री सूर्य नारायण की पूजा न करें। जिन देवताओं के लिए पूजा में फूल निर्दिष्ट हैं उसी उनका पूजन करें। इस प्रकार पूजन समाप्ति के पश्चात देवादिदेव विष्णु भगवान से क्षमा याचना करें। सुरीले हैं देव के पास न मंत्र हैं और न क्रिया, भक्त भी मैं हूँ। जो कुछ भी आपकी पूजा में कि आप हमारी उस पूजा को पूर्ण करें। इतना करने के बाद परिक्रमा करके दंडवत प्रणाम करें, पुण्य क्षमा प्रार्थना करें, गायों कीर्तन आदि करना चाहिए। जो मनुष्य शिव विष्णु भगवान की विधि पूर्वक कार्तिक मास में रात्रि को पूजा करते हैं और पत्र आता होकर अपने पुरुषों तथा विष्णु लोक को जाते हैं। यदि हमारे कथा कहानियाँ आपको पसंद आती हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय श्री कृष्णा।